आप ही के पार्टी के दो चेहरे दावा कर रहे हैं कि टिकट मुझे मिल रहा है। एक तरफ फारूक शेख कह रहे हैं कि टिकट मुझे मिल रहा है और तो दूसरी तरफ फैसल अली कह रहे हैं कि टिकट मुझे मिल रहा है। चिरैया विधानसभा में श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव जो पूर्व विधायक है वहाँ के, उनके लड़के के द्वारा कहा जा रहा है कि टिकट की बात मेरे पिताजी के बारे में हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार टिकट आपको दिया जाएगा। अगर टिकट लक्ष्मी नारायण यादव जी को मिलता है तो अच्छलाल जी बच्चा भाई गाड़ी पर चढ़ के मदद करेंगे। शिवहर लोकसभा इस बार जदयू के खाते में जाएगी और देखा भी जा रहा है कि जिला अध्यक्ष मंजू देवी जो पूर्व की जिला परिषद की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं, तो दूसरी तरफ जदयू के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर दावेदारी कर रहे हैं। हम लोग कलम बांटने के लिए तैयार हैं। हम लोग के गरीबों के पेट में जो भूख लगी है उस भूख को खत्म करने के लिए तैयार हैं और ये भाजपा के लोग भूखे रखने को तैयार हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसटीवी न्यूज में। मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी और हमारे साथ है उमाशंकर प्रसाद यादव जो राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं और ढाका विधानसभा के प्रभारी हैं और पूर्व में ये मुखिया का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यानी एक बार ये मुखिया भी रह चुके हैं अपने पंचायत में और बेबाकी से अपनी बात को रखने के अंदाज से जाने जाते हैं। बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। बात करने के लिए हम इनके आवाज़ पर हैं। सबसे पहले स्वागत है एसटीवी न्यूज़ में आपका। आपको भी, आपके एसटीवी न्यूज को भी, आपके दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। उमाशंकर जी, आप राजद के प्रवक्ता हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी है और आप ही के पार्टी के दो चेहरे दावा कर रहे हैं कि टिकट मुझे मिल रहा है। एक तरफ फारूक शेख कह रहे हैं कि टिकट मुझे मिल रहा है और तो दूसरी तरफ फैसल अली कह रहे हैं कि टिकट मुझे मिल रहा है और यहाँ तक कि कह रहे हैं कि शीर्ष नेताओं से यानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो चुकी है कि टिकट मुझे ही मिलेगा। मैं आपको बता दूं समीउल्लाह चंपारनी जी, आपके एसटीवी चैनल के माध्यम से, मुझे तो बड़ी बात है और अभी एनडीए गठबंधन की जब तक सीटों का शेयरिंग फाइनल नहीं हो जाता है, इंडिया गठबंधन के जब तक सभी लोग आपस में बैठ नहीं जाते हैं, कम्युनिस्ट हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस है, आरजेडी, जदयू, सभी लोग एक जगह बैठ के जब तक सीट का शेयरिंग नहीं हो जाता है तब तक दावेदारी सब लोग करता है। दावेदारी सब लोग की इच्छा है। फैसल अली साहब की दावेदारी इसलिए कर रहे हैं कि इसके पूर्व में चुनाव लड़े हुए हैं, प्लस दुख सुख में, जनता के दुख सुख में यथासंभव जहाँ तक हो सके वह बेचारे रहे हैं, इसीलिए उनकी दावेदारी, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। फारूक शेख जी हमारे पार्टी के एमएलसी हैं और वो भी अपनी दावेदारी फिट कर रहे हैं कि मैं शिवहर का हूँ तो लड़ना चाहते हैं। हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है कि हम किसी दल में रहें तो आगे की तरफ बढ़े। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और तेजस्वी आदरणीय नेता युवाओं के आइकॉन और हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी का बात है कि कोई अगर कहता है कि मुझे उन लोगों से बात हो चुकी है और मामला फाइनल हो चुका है तो यह सरासर कोर झूठ है। ठीक है, क्योंकि नेता हमारे अभी तक किसी को नहीं या बोल चुके हैं या बोले हैं और नहीं बोलेंगे जब तक यह कोर कमेटी बैठकर आपस में फैसला नहीं कर लेती कि किसको कौन सीट पर लड़ना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े परिवार को चलाने के लिए बड़े लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है। ऐसा होता है कि कोई छोटा सा, आप ही के परिवार में छोटा सा आदमी का बिगड़ जाएगा कि नहीं पेन मुझे चाहिए, तो बड़े आदमी को न देकर आप छोटे आदमी को पेन देना आपकी मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो अन्यथा वो घर का स्वांग टूट जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक सीटों का शेयरिंग नहीं हो जाता है, इंडिया गठबंधन की जब तक सीटों का शेयरिंग नहीं हो जाता है, तब तक यह कहना या कोई कह रहा है तो गलतफहमी में है। टिकट जिसको भी मिलेगा, मैंने फैसल अली साहब से भी बात किया है, फारूक शेख साहब से मेरी बात हुई है, वो लोग का यह कहना है कि सब टिकट दावेदारी हमारी सब कुछ रहेगी, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, इंडिया गठबंधन के जो भी हमारे सुप्रीमो हैं, जिसको भी टिकट दे दे, वह कांग्रेस को, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हो, आरजेडी का हो, जदयू का हो, कोई भी शिवहर पार्लियामेंट में जो भी उम्मीदवार आएगा, ये सभी लोग तन मन और धन से मदद करेंगे। क्या कि यह बात मेरी परसों ही फैसल अली साहब से एक बारात में मिलने के दौरान लौखान में हुई है और मैंने साफ शब्द में कहा कि अगर सर जदयू को चला जाता है तो फिर जदयू को मदद किया जाएगा, फारूक शेख को चला, फारूक शेख जी को मदद करेंगे। और उमाशंकर जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में कोई इस तरह का समझौता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है टिकट को लेकर के, तो फिर चिरैया विधानसभा में श्री लक्ष्मी प्रसाद यादव जो पूर्व विधायक है वहाँ के, उनके लड़के के द्वारा कहा जा रहा है कि टिकट की बात मेरे पिताजी के बारे में हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार टिकट आपको दिया जाएगा, तो इस पर कितनी सच्चाई है और इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये उनकी बात है, हम लोग से जूनियर हैं, लड़के हैं। लक्ष्मी यादव
विधायक के मुहताज नहीं है, हाँ, ये उनको पता है, उनके पिताजी हैं वो। लक्ष्मी यादव विधायक 5-5 बार रह चुके हैं, 6-6 बार रह चुके भैया। हमारे सीनियर नेता है, मैंने सीनियर नेताओं में हैं। और जान लीजिए उनको टिकट जो कटा वो क्रोध में चुनाव लड़ गए। बोले भी थे मंच पर कि उनको पार्टी तरफ से किसी ने मनाया नहीं तो मैं मान भी जाता। ठीक है ना, पार्टी में थोड़ी बहुत चूक हुई होगी किसी लेवल पर कि उनको मनाया नहीं गया। मनाया जाता तो मान जाते, चुनाव नहीं लड़ते और ये सत्ता आपके राजद को होता है इस वक्त। बिल्कुल। और मैं साफ शब्द में कहना चाहता हूँ कि किसी को तेजस्वी यादव या अच्छेलाल जी हो, बच्चा भाई हो, कोई हो या हम हो या दुनिया में कोई हो अभी विधानसभा का प्रत्याशी, किसी को मेरे पार्टी द्वारा कभी भी डायरेक्ट पहले नहीं कहा जाता है कि आपको टिकट देंगे। हाँ, पार्टी में सबको यह लक्ष्मी जी हैं, उनकी दावेदारी रहेगी, अच्छेलाल जी की दावेदारी रहेगी, बच्चा भाई की दावेदारी रहेगी, और लोग हो सकते हैं और लोग दावेदारी करेंगे जो पार्टी में है उनकी। देखिए सभी की महत्वाकांक्षा है कि भाई मैं विधायक बनूं, एमपी बनूं, एमएलए बनूं, नहीं, हमके भी महत्वाकांक्षा है। 29 और 30 साल तो मैं पार्टी को जो पार्टी में रहा हूं, कभी दूसरे पार्टी में कभी जीवन में नहीं गया। मैं साफ शब्द में कहना चाहता हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, कि सभी लोग पार्टी ने सफा एक शब्द में निकाला है। लक्ष्मी जी की घर वापसी हुई है, चिट्ठी निकला जाते प्रदेश कार्यालय से। जितने लोग हमारे किसी दुख तकलीफ में हट गए थे लेकिन फिर भी उनका पोस्ट में पढ़ते रहा, हमारे IT सेल पटना वाले पढ़ते रहे कि जब जब लालू जी का कोई पोस्ट सामाजिक न्याय का आता था तो लालू जी का पोस्ट लगा कर लिखते रहते थे। ये लगा कि नहीं, लोग का दिल अभी भी लालू जी में है। और आपको मैं बोल देता हूं कि चिड़िया में कोई बगावत मेरे दल में नहीं है। अगर टिकट लक्ष्मी नारायण यादव जी को मिलता है तो अच्छेलाल जी, बच्चा भाई गाड़ी पर चढ़ के मदद करेंगे। मैं आपको इस चरण के माध्यम से दावा कर रहा हूं। अगर अच्छेलाल जी को टिकट मिलता है तो आज मैं कहता हूं कि लक्ष्मी यादव जी वह शख्सियत हैं जो किसी के चेहरा पहचानने को मुहताज नहीं है। वे अच्छेलाल जी का कृष्ण भगवान की तरह सारथी बनकर चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं। बच्चा भाई सारथी की तरफ रहेंगे। अगर बच्चा भाई को टिकट मिलेगा तो ये दोनों आदमी सारथी बनकर चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे, हर तरह से जीतने का प्रयास करेंगे। मैं आपको साफ शब्द में कहता हूं कि पार्टी से अभी कोई वैसा बात नहीं हुआ है। पार्टी किसी को अभी अफराइज नहीं की है। चंपारनी जी, पार्टी की तरफ से कोई ऐसा क्लियर नहीं है कि किसी को टिकट दिया जाएगा। हाँ, सब लोग पार्टी को मजबूत करें। पार्टी मजबूत होगी तब तो भाई किसी भाई को टिकट मिलेगा, किसी जनता को जिसको पार्टी आला कमान सौंपेगी, सब लोग तन मन धन से उसकी मदद करेंगे और चिड़िया में इतिहास रचाएगा। आपकी बार हमें पूर्ण विश्वास है कि जिसको टिकट मिलेगा सभी लोग मिलजुल कर सीट निकालने का काम करेंगे, क्योंकि यशस्वी हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसीलिए सब लोग अपनी कुर्बानी देंगे। याद रखिएगा, विधायक जी पर उंगली मत उठाइए। विधायक जी 5-5 बार विधायक रह चुके हैं, इसलिए उनको कुर्बानी देने में कोई दिक्कत, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के लिए कुर्बानी पहले देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। माशंकर जी, शिवहर लोकसभा की बात हो रही है। कुछ लोगों का मानना और कहना यह है कि शिवहर लोकसभा इस बार जदयू के खाते में जाएगी और देखा भी जा रहा है कि जिला अध्यक्ष मंजू देवी, जो पूर्व की जिला परिषद की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं, तो दूसरी तरफ जदयू के MLC डॉक्टर खालिद अनवर दावेदारी कर रहे हैं और दौरा दोनों का चल रहा है। इसको कैसे देखते हैं? क्या शिवहर लोकसभा जदयू के खाते में जाएगा? अक्सर देखा गया है कि ये तो सीट राजद के हाथों में रही है कि महागठबंधन की नीति जब तय हो जाएगी सभी लोग दिल से मदद करेंगे। और बाकी रहा जदयू का सवाल है, तो जदयू हमारे दल के अलग की बात है, महागठबंधन का एक हिस्सा है। मैंने तो साफ शब्द में कह दिया कि जदयू से भी कोई उम्मीदवार होगा तो सारे लोग मिलकर उनको भाजपा को भगाना है और बिहार को बचाना है, देश को बचाना है। इसी संकल्प में महागठबंधन के सभी साथी तैयार हैं और सभी लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सर का घाव हो चुका है, इसका ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो यह लोगों को हिंदू और मुसलमान में लड़ाकर और लोगों का पेट नहीं भरने देगा, फिर राशन खिलाकर लोगों को जान मार देगा, कमाने के लिए हाथ पैर बंद कर रहा है, गरीब को गरीबी से निकलने नहीं देगा। और हमारी महागठबंधन सरकार जो नरेंद्र मोदी ने झूठा वादा 2 करोड़ करके किया था, जो सत्ता हासिल किया था, हमारे नेता यशस्वी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों ने तय करके देखा है कि गांधी मैदान से लेकर हर जिले में लोगों की नौकरी मिली है, कैंप लगाकर मिली है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है।
हम लोग कलम बांटने के लिए तैयार हैं, हम लोग के गरीबों के पेट में जो भूख लगी है उस भूख को खत्म करने के लिए तैयार हैं, और ये भाजपा के लोग भूखे रखने को तैयार हैं। हमारी जनता तय कर चुकी है कि भाजपा को यहाँ से भगाना है, खाली वो हिंदू मुसलमान करने से नहीं होगा। हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, महागठबंधन के सभी तमाम दल कलम बांट रहे हैं, रोजी रोटी बांट रहे हैं लोगों के। एक नौकरी लगने का मतलब समझ रहे हैं, उसके घर के 10 लोग खुशहाल रहे। कितने परिवार का कल्याण हो गया, कितने गरीब के बच्चे जो कल तक हैंड टू माउथ थे, कल तक उनके माँ के दवा के लिए नहीं था, आज पेमेंट मिलता है तो उनकी माँ के दवा क्या, माँ के दवा के बाद भी घर के लोग अच्छे तरह से रह सकते हैं। तो उमाशंकर प्रसाद यादव है, बेबाकी के अंदाज से जाने जाते हैं, प्रदेश प्रवक्ता है और विधानसभा के प्रभारी भी हैं, और इनको पंचायती राज की जिम्मेदारी मिली है कि पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो बेहतर ढंग से हो, लोकतंत्र का सही निर्वहन हो। अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप YouTube पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप Facebook पर हैं और पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।